स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम वाल्टर इसाक्सन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जीवनी स्टीव जॉब्स का पता लगाएंगे, जिसमें प्रमुख अंतर्दृष्टि और रणनीतियों का खुलासा किया गया है, जिसने हमारे समय के सबसे प्रभावशाली तकनीकी दूरदर्शियों में से एक को आकार दिया। नवाचार, नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के विषयों के माध्यम से प्रौद्योगिकी और डिजाइन पर नौकरियों के परिवर्तनकारी प्रभाव के रहस्यों को अच्छी तरह से उजागर करें। साथ में स्टीव जॉब्स की दुनिया में तल्लीन हो जाएं और उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के रहस्यों की खोज करें। अध्याय 1, प्रारंभिक वर्ष और एक दूरदर्शी का जन्म। यह अध्याय जॉब्स के प्रारंभिक वर्षों, उनके गोद लेने, पालन पोषण और स्कूली शिक्षा पर चर्चा करता है, जिसका उनके भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी प्रारंभिक रुचि, स्टीव वोजनियाक के साथ उनके संबंधों और एक गैराज में एप्पल की स्थापना की पड़ताल करता है। फोकस इस बात पर है कि कैसे इन निर्माणात्मक अनुभवों ने जॉब्स की नवोन्मेषी भावना और दृढ़ता को आकार दिया। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने अनूठे अनुभवों को अपनाएं और कम उम्र से ही एक दृष्टि विकसित करें। अध्याय 2, प्रौद्योगिकी और मानविकी का प्रतिच्छेदन। जॉब्स का प्रौद्योगिकी और मानविकी के प्रतिच्छेदन में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने ऐसे उत्पाद बनाने का लक्ष्य रखा जो न केवल उन्नत तकनीक का प्रदर्शन करते थे, बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन और सहज भी थे। यह अध्याय बताता है कि कैसे ये दर्शन एप्पल के उत्पाद डिजाइन और ब्रांडिंग की रीढ़ बन गया, इसे प्रतियोगियों से अलग करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक सफल नवाचार, प्रौद्योगिकी और मानव केंद्रित डिजाइन के संयोजन में निहित है। अध्याय 3, वास्तविकता विरूपण क्षेत्र। जॉब्स अपने वास्तविकता विरूपण क्षेत्र के लिए जाने जाते थे। ये शब्द उनके सहयोगियों द्वारा खुद को और दूसरों को लगभग कुछ भी विश्वास करने के लिए समझाने की क्षमता का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। यह अध्याय इस बात पर चर्चा करता है कि कैसे जॉब्स ने सीमाओं को आगे बढ़ाने, असंभव समय सीमा को पूरा करने और अभूतपूर्व उत्पाद बनाने के लिए इस अनूठी क्षमता का उपयोग किया। इस अध्याय के प्रमुख सबक: असंभव में विश्वास करें और दूसरों को उनकी कथित सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करें। अध्याय 4, नेतृत्व और सरलीकरण की कला। जॉब नेतृत्व शैली को उत्पाद डिजाइन और व्यवसाय संचालन दोनों में सादगी के साथ उनके जुनून की विशेषता थी। यह अध्याय उनके लेस इज मोर दर्शन, एंड यूजर अनुभव पर उनके फोकस की पड़ताल करता है और कैसे इन सिद्धांतों ने एप्पल को ऐसे उत्पाद बनाने में मदद की जो परिष्कृत और उपयोग में आसान दोनों थे। इस अध्याय से मुख्य सबक: उपयोगकर्ता के अनुकूल उत्पादों और कुशल प्रणालियों को बनाने के लिए डिजाइन और व्यवसाय संचालन में सादगी को अपनाएं। अध्याय 5, जंगल के वर्ष और लचीलेपन की शक्ति। इस अध्याय में एप्पल से जॉब्स की विदाई, नेक्स्ट और पिक्सर का नेतृत्व करने के उनके जंगल के वर्षों और अंततः एप्पल में उनकी वापसी को शामिल किया गया है। यह उनके लचीलेपन, अनुकूलता और पूर्णता की अथक खोज पर प्रकाश डालता है, यहाँ तक कि असफलताओं का सामना करने पर भी। इस अध्याय के प्रमुख सबक: चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीला और अनुकूलनीय रहें। अपने अनुभवों से सीखें और उनका उपयोग अपने भविष्य की सफलता को बढ़ावा देने के लिए करें। अध्याय 6, सेब का दूसरा आगमन और फोकस की शक्ति। एप्पल में अपनी वापसी पर जॉब्स ने असाधारण फोकस प्रदर्शित किया। उन्होंने उत्पाद लाइनों को घटा दिया और कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कंपनी के प्रयासों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। यह अध्याय बताता है कि कैसे जॉब्स फोकस और नई दृष्टि ने एप्पल को पुनर्जीवित किया, जिससे आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे अभिनव उत्पादों का निर्माण हुआ। इस अध्याय से मुख्य सीख: फोकस जरूरी है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके आप प्रभावशाली और अभिनव समाधान तैयार कर सकते हैं। अध्याय 7, डिजिटल हब का निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। जॉब्स के पास एप्पल के लिए एक डिजिटल हब के केंद्र के रूप में विभिन्न उपकरणों को जोड़ने और एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का एक दृष्टिकोण था।
यह अध्याय इस बात पर चर्चा करता है कि कैसे जॉब्स की दूरदर्शिता और उभरते डिजिटल रुझानों की समझ ने एप्पल को डिजिटल क्रांति में एक नेता के रूप में स्थापित किया। इस अध्याय से मुख्य सबक, भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाएं और एकीकृत समाधान तैयार करें जो उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है। अध्याय 8, व्यक्तिगत जीवन और ज़ेन बौद्ध धर्म का प्रभाव। ज़ेन बौद्ध धर्म में नौकरी की रुचि ने जीवन और व्यवसाय के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया। यह अध्याय उनके आध्यात्मिक विश्वासों, अपरंपरागत जीवन शैली और कैसे इन अनुभवों ने उनके डिजाइन, सौंदर्य शास्त्र, व्यावसायिक रणनीतियों और जीवन और मृत्यु के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, सहित उनके व्यक्तिगत जीवन में तल्लीन करता है। इस अध्याय से मुख्य सबक, व्यक्तिगत विश्वास और अनुभव पेशेवर दर्शन और रणनीतियों को गहराई से आकार दे सकते हैं। अध्याय 9, पूर्णतावाद और विस्तार पर ध्यान। उत्कृष्टता की निरंतर खोज और विस्तार पर उनका असाधारण ध्यान, यहाँ तक कि ग्राहकों द्वारा अनदेखा क्षेत्रों में भी सेब के उत्पादों को अलग करता है। यह अध्याय शिल्प कौशल की आंतरिक सुंदरता में उनके विश्वास और उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर देता है, जो अक्सर उनकी टीम को थकावट के कगार पर ले जाता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक, उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखें, विस्तार पर ध्यान और शिल्प कौशल के प्रति प्रतिबद्धता किसी उत्पाद या सेवा को महत्वपूर्ण रूप से अलग कर सकती है। अध्याय 10, स्टीव जॉब्स की विरासत। अंतिम अध्याय नौकरियों की विरासत और प्रौद्योगिकी, डिजाइन और व्यवसाय पर उनके काम की स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। उनकी अक्सर विवादास्पद प्रबंधन शैली के बावजूद जॉब्स ने नवाचार, डिजाइन, सौंदर्य शास्त्र और ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया और उद्योगों को बदल दिया और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस अध्याय के प्रमुख सबक, नवाचार को अपनाएं, उपयोगकर्ता अनुभव को प्राथमिकता दें और यथास्थिति को चुनौती देने का साहस रखें। आपका काम एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है और उद्योगों को बदल सकता है। निष्कर्ष, स्टीव जॉब्स की परिवर्तनकारी शक्ति। वाल्टर इसाक्सन द्वारा स्टीव जॉब्स हमारे समय के सबसे प्रभावशाली तकनीकी दूरदर्शियों में से एक का सम्मोहक अन्वेषण प्रदान करता है। जीवनी नवाचार, नेतृत्व, लचीलापन और एक अच्छी तरह से परिभाषित दृष्टि की शक्ति पर मूल्यवान सबक प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी और डिजाइन के लिए जॉब्स का अनूठा दृष्टिकोण, पूर्णता की उनकी अथक खोज के साथ मिलकर कई उद्योगों में क्रांति ला दी। इन पाठों को लागू करके पाठक अपनी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। और वहाँ आपके पास है वाल्टर इसाक्सन द्वारा स्टीव जॉब्स का एक संक्षिप्त अन्वेषण। हमने स्थायी प्रभाव के लिए दृष्टि, नवाचार और लचीला नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से यात्रा की है। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, इन अंतर्दृष्टियों पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास एक आजीवन यात्रा है और स्टीव जॉब्स के सबक आपको चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। यथास्थिति को चुनौती देने के लिए केंद्रित, लचीला और तैयार रहें। स्टीव जॉब्स के जीवन की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।